नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक आम समस्या फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जानेंगे ये कैसे होता है, केटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल जैसी दवाएं कैसे काम करती हैं इनको सही करने में, और कुछ घरेलू उपाय। फंगल इन्फेक्शन छोटे छोटे जीवों, जिन्हें हम फंगस कहते हैं, इसकी वजह से होते हैं। ये हमारे आसपास की हवा, मिट्टी और पौधों में हर जगह मौजूद होते हैं। हमारी त्वचा पर भी ये हमेशा रहते हैं, लेकिन आम तौर पर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर कुछ खास परिस्थितियों में ये बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, जैसे नमी और गर्मी, कमजोर इम्यूनिटी, स्वच्छता की कमी। फंगस को बढ़ने के लिए नमी और गर्मी बहुत पसंद है। पसीना, गीले कपड़े या तंग जूते पहनने से नमी बनी रहती है, जो फंगस के लिए आदर्श वातावरण माना जाता है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में हमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, कमज़ोर है, तो आपका शरीर फंगस के लिए ठीक से लड़ नहीं पाता है। तीसरी चीज़ है स्वच्छता की कमी। साफ सफाई न रखने से भी फंगस को पनपने का मौका मिलता है। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर के द्वारा लिखी जाने वाली केटोकोनाजोल साबुन, केटोकोनाजोल क्रीम या फिर इट्रोकोनाजोल कैप्सूल कैसे फंगल इन्फेक्शन को खत्म करती है। पहले हम जानेंगे केटाकोनाजोल के बारे में। केटाकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है। ये फंगस की बाहरी सुरक्षात्मक परत, जिसे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कोशिका झिल्ली फंगस के बढ़ने और जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। केटोकोनाजोल इस झिल्ली को बनाने वाली तत्वों को बनने से रोक देता है, जिससे झिल्ली कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, जिसकी वजह से फंगस मर जाता है या खत्म हो जाता है। केटाकोनाजोल साबुन इसमें कैसे काम करता है, तो ये इन्फेक्टेड एरिया को साफ करने और ऊपरी सतह के फंगस को हटाने में मदद करता है। वहीं केटाकोनाजोल जो क्रीम आती है, ये सीधे त्वचा पर लगाई जाती है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो, जो गहराई से में जाकर फंगस को खत्म करने का काम करती है। अब बात करते हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल की। ये भी एक एंटी फंगल दवा है, लेकिन इसे मुंह से लिया जाता है। इट्राकोनाजोल भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे केटोकोनाजोल करता है। ये फंगस की कोशिका झिल्ली को बनने से रोकता है, जिससे फंगस मर जाते हैं। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, जैसे नाखूनों में या शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, या बाहरी दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो, तब डॉक्टर इट्रोकोनाजोल कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं। ये दवा शरीर के अंदर से काम करके पूरे शरीर में फैले फंगस को खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, जिन दवाओं के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, इनमें से किसी भी दवा का सेवन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से अवश्य सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है। इसे किसी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी फंगल इन्फेक्शन जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कुछ घरेलू उपाय भी फंगल इन्फेक्शन में राहत दिलाने में मदद करते हैं। जैसे नारियल तेल, इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। इन्फेक्टेड जगह पर 2 से 3 बार लगाने से कुछ राहत मिलती है। उसी तरह लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसे प्रभावित जगह पर कुछ देर के लिए लगाएं, फिर धो लें। इसमें भी एंटी फंगल गुण होते हैं। उसी तरह हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाने से और वहाँ पर जहाँ फंगल इन्फेक्शन है उसमें कुछ आराम मिलता है, जलन में थोड़ी कमी आती है। उसी तरह नीम की पत्ती है, नीम की पत्तियों को आप उबाल लें
और उसके पानी से प्रभावित जगहों को साफ करें। नीम में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों गुण पाए जाते हैं जो इस परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आप साफ सफाई का ज़रूर से ध्यान रखें। इन्फेक्टेड एरिया को सूखा और साफ रखें, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें और कपड़ों को रोज़ साफ करें, बदलें और उसे हल्के गुनगुने पानी में सर्फ में डालकर रखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं, दवाएं कैसे काम करती हैं और कुछ घरेलू उपाय क्या हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको कोई और सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।